अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आज हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो इसको रखते हैं और आगे से इस कॉइल में से जो है वो करंट की कंडक्शन हो रही है जो कि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपके यहाँ पे फोर्स लग रही है इस कॉइल के ऊपर, और ये कॉइल जो है वो आगे क्या करेगा, इसने रोटेट करना है और इसकी रोटेशन जब होगी तो यहाँ पे इसमें कितनी टार्क प्रोड्यूस हो रही है उस टार्क की वैल्यू हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और वो पॉसिबल फैक्टर्स हमने डिफाइन करने हैं जिस पे टार्क की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा है कि लेट्स सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल, आपने यहाँ पे इसको क्या कहा किया हुआ है, आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो रखा हुआ है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। अब यहाँ पे हमारे पास जब कोई कंडक्टर जो है वो नॉर्मल हम प्रीवियस टॉपिक्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इन अ previous lecture we know that force on a current carrying conductor is given by F equals to I into L क्रॉस B। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पहले जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे जो फोर्स लगती है किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आगे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम क्रॉस को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आई एल बी साइन थीटा। ये इसका क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास ये आ रहा है। और थीटा जो है वो आपके पास एंगल है, ओरिएंटेशन जो हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं लेंथ और बी के दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है हमने यहाँ पे इस टोटल कॉइल को डिवाइड किया हुआ है। किस तरह डिवाइड किया हुआ है कि हमने यहाँ पे इसके कार्नर्स सेलेक्ट किए हुए हैं कि हमारे पास इसके कार्नर्स है, लेट्स सपोज ए बी सी डी। अब यहाँ पे हमने जितनी फोर्स लग रही है ए बी साइड के ऊपर, बी सी के ऊपर, सी डी के ऊपर और डी ए के ऊपर, ये टोटल फोर्स जो हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑन ए बी सेगमेंट जो हमारी ए बी के ऊपर फोर्स लग रही है वो किस चीज़ के इक्वल है वो आपके पास इक्वल है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, आपके पास जो ए बी है वहाँ पे करंट की कंडक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे ए टू बी, क्योंकि करंट ने पहले जो है वो यहाँ पे आना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आना है इस डायरेक्शन में, फिर आगे जो है वो इस डायरेक्शन में करंट ने आना है और फिर करंट ने ऊपर सी, और फिर आगे जो है वो सी से आगे जो है वो निकल जाना है बाहर वापस। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो फोर्स आपके पास इक्वल है किस चीज़ की इक्वल, एफ ए बी विल बी गेट्स इक्वल टू आई, और यहाँ पे ए बी एल की जगह पे लेंथ कौन सा हम ले रहे हैं, ए बी हम ले रहे हैं, क्रॉस आपके पास बी। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है हमारे पास, लेट्स सपोज लेंथ नहीं लेते, हम यहाँ पे क्रॉस को पहले ख़त्म करते हैं, ए बी साइड इंटू बी
आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसकी डायरेक्शन ये है, करंट ने इधर आना है। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में एंगल थीटा जो बन रहा है वो 180 का बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा आई इंटू ए बी और साथ में जो है वो आपके पास साइन ऑफ 180। साइन ऑफ 180 जो है वो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू ए बी इंटू 0। तो जो फोर्स लग रही है यहाँ पे ए बी के ऊपर, उसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ए बी के अलॉन्ग कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फोर्स ऑन बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज हम ले लेते हैं कि यहाँ पे इसके पास लेंथ एल है, ये भी आपके पास लेंथ एल है। उसके बाद जो है वो कितना हो जाएगा, आपके पास फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इक्वल्स टू आई इंटू, आपके पास ये साइड कौन सी है, बी सी है, और इसको हमने एल का नाम दिया हुआ है, तो एल क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और आपके पास जो लेंथ एल है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल थीटा कितना बन रहा है, 90 का। सो व्हाट वी कैन से दैट कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एंगल थीटा आई एल बी साइन ऑफ 90। ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 के इक्वल। ये हमारे पास इक्वल फोर्स हो जाएगी आई एल बी के इक्वल। ये जो है वो हमारे पास इक्वेशन पी आ गई है, जो फोर्स लग रही है ए बी के ऊपर। ठीक है, सॉरी बी सी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो हम जाएंगे थर्ड पोर्शन की साइड पे कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है यहाँ पे सी डी के अलाउंग। तो फोर्स ऑन सी डी सेगमेंट, ये जो है आपके पास F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, आपने उस इक्वेशन को लिखना है आई इंटू, और यहाँ पे ये साइड कौन सी है, ये आपके पास सी डी साइड है, बी आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ लग रही जा रही है, और यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से आएगी सी से इस डायरेक्शन में। तो इट मीन्स यहाँ पे करंट और इनके दरमियान में एंगल थीटा जो है वो 0 का बन रहा है। तो आई इंटू सी डी इंटू बी साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे एफ सी डी के लॉन्ग भी कोई फोर्स नहीं लग रही, ये भी जो है वो आपके पास फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए। इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, ठीक है, और इक्वेशन यहाँ पे आपके पास तीसरी इक्वेशन। एक साइड जो है वो हमारे पास रहती है, वो कौन सी साइड है, आपके पास डी ए साइड है। यहाँ पे हमारे पास जो आप देख सकते हो एफ डी ए, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आई इंटू, आपके पास इसको आपने एल का नाम दिया हुआ है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे एंगल थीटा कितना बनेगा एंगल साइन 90 बनेगा, साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आई इंटू एल बी के इक्वल, ये लास्ट इक्वेशन आपके पास आ जाए, इक्वेशन सी है, और ये इक्वेशन आपके पास डी आ गई है। ठीक है क्लियर बेटा। अब यहाँ पे हम जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो F1 F2 को हम ले रहे हैं, F1 किसको हमने कहना है कि जो आपके पास ए बी के लॉन्ग फोर्स लग रही है, ए बी के लॉन्ग फोर्स लग रही है, इसको मैं जो है वो नाम दे रहा हूँ F1 का, और ये जो फोर्स है वो आपके पास F2 फोर्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे इसके एक्सेस के अलॉन्ग जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लूँ, ठीक है, आपके पास ये कॉइल जो है उसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया हुआ है कि इसने जब आगे क्या करना है, रोटेट करना है। अब ये जब रोटेट करेगी तो इट मीन्स इसका जो है वो हमारे पास सेंटर जो है वो कोई होगा
जिस सेंटर के अलॉन्ग जो है वो इसने क्या करना है, रोटेशन करनी है। अब यहाँ पे अगर इसके साइड को मैं लूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये बन रहा है कि एक फोर्स लेट सपोज इस डायरेक्शन में आपकी लग रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब एक फोर्स इधर लग रही है, उसकी कोशिश होगी कि आपके पास ये जो कॉइल है ये इस तरह रोटेट करे, ठीक है। और उधर से जो फोर्स लग रही है मीन अगर जो है वो मैं यहाँ पे इसको कहूँ कि ये जो है वो पहले यूँ है कॉइल, ठीक है, उसके बाद ये कॉइल यहाँ पे आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये कॉइल जो है वो यहाँ पे आ रही है और उसके बाद ये कॉइल जो है वो ये साइड ले रही है। तो अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कॉइल जो है वो यूँ रोटेट करेगी। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पे मैं इसको देखूँ तो एक फोर्स यहाँ पे लग रही है और ये जो है वो फोर्स की कोशिश होगी कि आपके पास ये कॉइल जो है वो लेट सपोज क्लॉकवाइज रोटेट करे। यहाँ पे जो फोर्स दोबारा लग रही है, जहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज फोर्स होगी उसके अपोजिट में आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स भी होती है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास अगर जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ, तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसके ऊपर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्सेस लग रही है वो दोनों जो है वो एक कपल जो है वो जनरेट कर रहे हैं। कपल को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि आपके पास कपल फोर्सेस क्या होती है, जो कि एक ही एक्सिस पे अप्लाई हो रही है लेकिन उनका जो एक्शन है सॉरी, यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट ऑफ एक्शन होता है वो इनका जो है वो डिफरेंट होता है। एक फोर्स अगर यहाँ पे लग रही है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर लग रही है, तो दूसरी फोर्स आपकी इस लाइन के ऊपर जो है वो लगेगी और इसी को हम क्या कहते हैं, कपल फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फोर्सेस जो है वो एक्चुअल में एक ही फोर्स लग रही है, क्योंकि जब टार्क प्रोड्यूस होगी क्लॉकवाइज में तो उसके अपोजिट में एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क भी जो है वो लाजमी जनरेट होगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है जो फोर्स लग रही है BC के ऊपर, सॉरी, जो फोर्स आपके पास यहाँ पे लग रही है आपकी जो है वो AB के ऊपर, सॉरी ये AD के ऊपर, ठीक है, वही फोर्स जो है वो यहाँ पे सेम फोर्स लग रही है FBC के ऊपर, ठीक है। और ये क्या कर रही है, ये कपल फोर्सेस जो है वो आपके पास जनरेट हो रही है, कपल जनरेट हो रहा है। तो इट मीन्स कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा लेकिन इनकी कोशिश होगी कि अपोजिट डायरेक्शन में आगे इस कॉइल को क्या करे, रोटेट करें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स हम लेते हैं एफ नेट, वो सिंगल फोर्स है और वो फोर्स की वैल्यू हमारे पास इक्वल है IL/B के इक्वल, ठीक है। ये फोर्स मैं यहाँ पे इसकी इक्वल जो है वो यहाँ पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं टॉ इक्वल्स टू R क्रॉस F, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क अप्लाई हो रही है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसकी जो है वो एक साइड को, यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास साइड है, ये साइड और ये साइड बराबर होंगे, तो इट मीन्स ये जो है वो लेंथ वाइज मैं ले रहा हूँ इसके, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक दूसरी चीज़ जो है वो क्या आ रही है, वो यहाँ पे आपके पास ये साइड आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया को डिफाइन कर लूँ, इस कॉइल के एरिया ऑफ द कॉइल, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ए मैंने किसको नाम दिया हुआ है, ये टोटल जो आपके पास ये जो विड्थ है इनकी, ठीक है, इनको मैं नाम दे रहा हूँ ए का। और यहाँ पे आपके पास ये अगर मैं सॉरी ये मैं सेंटर लूँ इस कॉइल का, ये जो है वो आपके पास इसका जो है वो क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा, रेडियस R आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैं इसको इसके सेंटर के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, या जो है वो इसको हम रेडियस R का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसका एरिया जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा L इंटू ए के इक्वल, ठीक है। और इसको मैं नाम दे रहा हूँ LA इक्वल्स टू ए। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे टार्क पे थोड़ा सा आते हैं। टार्क जो है वो हमारे पास इक्वल होगा, क्योंकि इसको जो है वो आपने क्या नाम दिया हुआ है, टॉर्क इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे R की जगह पे हम A पुट करेंगे,
ठीक है। और आगे जो फोर्स लग रही है, फोर्स आपके पास ये वाली फोर्स लग रही है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आई इंटू एल बी। यहाँ पे टॉर्क आपके पास इक्वल हो जाएगा आई बी एल ए। ठीक है, इट मीन्स ये जो आपके पास एल ए लेंथ और आगे जो है वो आपने एरिया ए लिया हुआ है, सॉरी उसके जो दूसरी जो विड्थ है उसको आपने लिया हुआ है। तो ये आपके पास टॉर्क विल बी गेट्स इक्वल टू एल ए जो है वो एरिया के इक्वल है आई इंटू बी, और ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ठीक है। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ए पुट कर देता हूँ। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो हमारे पास एक कॉइल है, अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह की जो है एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, ये आपके पास यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स जो वो मौजूद है, फॉर एन टर्न्स टोटल टॉर्क आपके पास इक्वल हो जाएगी एन इंटू बी ए, और वी कैन राइट टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बी आई एन ए। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे आपके पास टॉर्क जो डिपेंड कर रही है एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, दूसरी जो है वो करंट के ऊपर, तीसरी चीज़ आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और लास्ट में आपके पास एरिया या जो है वो आपके पास जो कॉइल की जो लेंथ एंड विड्थ जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है उसका एरिया। तो ये हमारे पास जो है वो टॉर्क की वैल्यू आ गई है। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे अगर हम किसी कॉइल को जिसमें से करंट की कंडक्शन हो रही है उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसमें जो है उसकी वजह से क्या होगी, वो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और उस रोटेशन को जब कभी भी रोटेशन होती है तो रोटेशन को हम क्या नाम देते हैं, हम टॉर्क का नाम देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर सकते हैं।